आपने पहला $1 मिलियन कब कमाया था? अगर पहले $1 मिलियन की बात करूँ तो हमारा तो 2023 के अंदर ही हो गया था। अच्छा, और अभी आज के रेट में आप कितना कर रहे हो? रेवेन्यू अगर मैं बात करूँ हमारा ईयरली 60 से 70 करोड़ का रेवेन्यू ओके। इस वक्त। इस बिजनेस का आइडिया आपको कैसे आया था? आप जीवन में वेयर कर हाउस रहे हो। को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास एनी टाइम 10 से 15 लाख यूनिट तो रेडी रहती है। 10 से 15 लाख यूनिट और फैब्रिक अलग। और पर डे क्या ऑर्डर आते हैं? 10 से 15 हजार ऑर्डर हमारे कंटिन्यूसली ऑर्डर है लास्ट 2 ईयर से। ओके, क्या बात है। ऐसा किसी मंथ कोई हाईएस्ट आप बताओगे? हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट हमने टच करा है 22,000। लास्ट ईयर हमने बीबीडी के अंदर टच करा था तो हमारी 22,000 पर डे का। पर डे का। तो अभी क्या मंथली हम रेवेन्यू कर रहे हैं, टर्नओवर? मंथली हमारा जो टर्नओवर है वो आराम से जाता है 3 करोड़ 4 करोड़। मतलब ईयरली अगर मैं बात करूं तो 60-70 तो इजीली टच कर देता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जिस मिलियनेयर के पास, वो जयपुर में रहते हैं और उनका बहुत बड़ा वेयर हाउस है। वो क्या करते हैं, वो फ्लिपकार्ट सेलर है। तो फ्लिपकार्ट पे उन्होंने खुद का एक ब्रांड बनाया हुआ है और फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं यूथ फर्स्ट के नाम से। और भाई साहब उनका जो वेयर हाउस है इतना बड़ा है, तो मैंने सोचा कि यह वीडियो उनके वेयर हाउस पे ही चल के बनाते हैं और हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने फ्लिपकार्ट पर सेल करना स्टार्ट किया, कैसे सोचा कि मुझे फ्लिपकार्ट सेलर बनना है और इतने बड़े लेवल पे कैसे प्रोडक्शन कराते हैं, कैसे इसको सेल करते हैं, कैसे ऑर्डर्स मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे उनके ज़ुबानी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। अभी मैं निकल चुका हूँ दिल्ली से जयपुर की तरफ, अभी मैं रास्ते में ही हूँ, तो मैंने सोचा इंट्रो बना लेता हूँ, वहाँ पर फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाऊंगा, है ना। तो लेट्स गो। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अंकित जी के वेयर हाउस में। स्वागत है अंकित जी। थैंक यू सर। तो सर मैं ना मिलेनियर्स की जर्नी कवर करता हूँ कि वो कैसे मिलेनियर बने। तो आपने पहला $1 मिलियन कब कमाया था? अगर पहले $1 मिलियन की बात करूँ तो हमारा तो 2023 के अंदर ही हो गया था। अच्छा, और अभी आज के रेट में आप कितना कर रहे हो? रेवेन्यू अगर मैं बात करूँ हमारा ईयरली 60 से 70 करोड़ का रेवेन्यू ओके, इस वक्त। मतलब अभी 10 मिलियन का रेवेन्यू तो हम ऑलमोस्ट हर साल कर रहे हैं। हर साल का। ओके, इस बिजनेस का आइडिया आपको कैसे आया था? आइडिया नहीं, ये ऐसा था हमारा शर्ट के हमारे पास मैन्युफैक्चर जुड़े हुए थे। जब हम गए थे तो अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि यार शर्ट्स के अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जब स्टार्ट करें तो हमारा इंटरेस्ट हो चुका कि शर्ट्स बेचनी है और कितनी बेचनी है, कितने कस्टमर को रीच करना है। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो चुका था कि यार अब ये इस प्रोडक्ट को हमारे को कोर प्रोडक्ट बनाना है हमारा। तो ऑनलाइन से पहले आप ऑफलाइन सेल कर रहे थे? बिल्कुल। ओके, ऑफलाइन से ज्यादा बेनिफिट आपको ऑनलाइन में मिला? हाँ, ऑनलाइन के अंदर बेनिफिट तो है ही। इसके अंदर आपके पास बेनिफिट ये है, आपका ब्रांड कितने करोड़ लोग देख रहे हैं, जो खरीद रहा है वो ट्रस्ट बनता जा रहा है, और जो नए खरीद रहेंगे वो आपका ब्रांड से रीच हो जाएगी कि हाँ भाई ब्रांड मुझे 300-500 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ओके, ठीक है। और एक चीज मेरे को बताइए, जैसे सिर्फ आपने शर्ट बेचने का कैसे सोचा? शर्ट बेचने का मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर पहले हमारे को सुपर प्रोडक्ट बनाना है। हाँ, अगर मैं हर कैटेगरी के अंदर जाऊंगा, जैसे हम जीन्स भी बेचे, शर्ट भी बेचे, किड्स का भी बेचे, तो एक पहचान बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब राजस्थान के अंदर आप कहीं भी पूछोगे कि यार चीपेस्ट और लोवेस्ट के अंदर प्राइस के अंदर या मुझे शर्ट इतनी चाहिए पर डे, मुझे अगर मान लो किसी को 10,000 20,000 शर्ट भी चाहिए तो कहाँ मिल सकती है, तो उसके नाम अल्टरनेट नाम आ जाता है, यूथ फर्स्ट पे चल जाओ आप। ओके ओके कि भाई साहब उनका प्रोडक्शन इतना है, वहाँ आपको 10,000 20,000 शर्ट मिल जाएगी। ओके, मतलब आप B2B भी शर्ट आप सेल कर रहे हो और डायरेक्ट टू आप वेयर हाउस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास एनी टाइम 10 से 15 लाख यूनिट तो रेडी रहती है। 10 से 15 लाख यूनिट और फैब्रिक अलग। और पर डे क्या ऑर्डर आते हैं? 10 से 15 हजार ऑर्डर हमारे कंटिन्यूसली ऑर्डर है लास्ट 2 ईयर से। ओके, क्या बात है। ऐसा किसी मंथ कोई हाईएस्ट आप बताओगे? हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट हमने टच करा है 22,000। लास्ट ईयर हमने बीबीडी के अंदर टच करा था तो हमारे 22,000 पर डे का? पर डे का, मतलब इनिशियल 1-2 दिन जब सेल स्टार्ट होती है हाँ, तब हमारी स्टोरी भी कवर हुई थी फ्लिपकार्ट के ऊपर। और लास्ट 2021 के अंदर हमने मीशो पर
60 से 70 करोड़ का काम करा था, तब हमारी उस पर भी स्टोरी कवर हो रखी है। आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे आपने पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? ग्रेजुएशन मैंने करी है हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा करा था अच्छा। इवेंट मैनेजमेंट का। ओके। इससे पहले मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था, 2 साल मैंने इवेंट मैनेजमेंट में काम करा है, 1 साल मैंने कोटक में काम करा है। तो मतलब मैं 17-18 ईयर से काम स्टार्ट कर लिया था मैं। अच्छा, जब आप 17-18 साल के थे, हाँ, मतलब आपने जॉब भी किया है? जॉब करा है। ओके। तो क्या चीजें आपको खींच के लाई बिजनेस में? बिजनेस में खींच के लेकर ये आई कि है ना, उसके अंदर सब कुछ लिमिटेड था। जॉब जो कर रहे थे मतलब एक अंदर क्या से सैलरी थी जॉब में? सैलरी तो मेरी उस समय तो 10,000 ही थी। हाँ। फिर भैया मुंबई थे, तो जब मुझे बिजनेस का लगा, मुझे लगा अपॉर्चुनिटी है, तब मैंने भैया को मुंबई से बुलाया। उनका प्रोडक्शन का काम था मुंबई के अंदर, फिल्म के अंदर। ओके। तब फिर मैंने यहाँ बुलाया कि दोनों मिलके ऐसा कुछ काम करते हैं। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे, फिर हमारे पास हैंड बढ़ते गए, हमारे थोड़ा बहुत सप्लायर करते हमारे सप्लायर जो है वो सपोर्ट करते गए, हम्म। तो अब धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ती गई। ओके, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग ऑर्डर्स शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और अलग अलग रख रहे हैं, ये भाई साहब स्कैन कर रहे हैं। तो अभी क्या मंथली हम रेवेन्यू कर रहे हैं, टर्नओवर? मंथली हमारा जो टर्नओवर है वो आराम से जाता है 3 करोड़ 4 करोड़। मतलब ईयरली अगर मैं बात करूं तो 60-70 तो इजीली टच कर देता है। ओके, मतलब किसी मतलब महीने अभी बहुत तक हाई हो जाता 50 से कम हुआ नहीं है। हाँ। और 60-70 हमारा हाईएस्ट पे अभी 65-70 मान सकते हो आप। तो हर महीना ऐसे रेगुलर रहता है कि किसी मंथ ज्यादा किसी मंथ आपके कम? पास देखो सेल टाइम पे तो 2x 3x रहेगा ही रहेगा। ओके। और वैसे आपकी कंटिन्यूसली जैसे 2 करोड़ 3 करोड़ की जो सेल चल रही है वो चलती रहेगी, पर आपको कुछ कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमारा मोटो इस बार ये हुआ कि जो हमें स्टार्टिंग में परेशानी आ रही थी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया, वो प्रॉब्लम हमने सोल्व करी, तो हमारे रेवेन्यू में और कुछ इनपुट मिलने लगा हमारे को, कि हमारे से सेलर जुड़ने लग गए जो अपने ब्रांड से भी बेच सकते हैं और हमारे ब्रांड से भी बेच सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके लिए एक इनिशियल ये हो गया ना कि यार 130-140 का प्रोडक्ट लेके मैं चाहे 200 में बेचूं चाहे 300 में बेचूं, उनके ऊपर फ्री हो चुके हैं। मतलब वो 300 में बेच रहे हैं चाहे 400 में बेच रहे हैं, उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपको कितने का बेचना है, क्या प्रेजेंस रखनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग बेच सकते हैं। राइट। तो प्रोडक्ट के अंदर उनको इधर उधर होना नहीं पड़ा। सोशल मीडिया पे हमारा आने का यही था कि हम खुद को इंट्रोड्यूस करें कि हम एज ए मैन्युफैक्चर हमारे से जुड़ सकते हैं लोग। ओके। नीचे जो सेलर्स है जो सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप मेंस कैटेगरी, कोई सी भी कैटेगरी में जाओ, अगर आपको मैन्युफैक्चर का हाथ मिल जाएगा तो आप जल्दी ग्रो कर लोगे एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कम्पीट कर लोगे प्राइस को। राइट राइट। ये तो आपको टाइम अल्टरनेट, तो आप मैन्युफैक्चर से जुड़ोगे ही एक ना एक दिन, लेकिन आपको इनिशियल अगर मैन्युफैक्चर का हाथ मिल जाए तो वो जल्दी ग्रोथ मिल जाती है उसके अंदर। आपने मतलब पहले सोचा था बचपन में कि फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा कुछ करूंगा? नहीं, ऐसा तो कौन सोचता है, किससे इंस्पायर हुए थे आप? धीरे धीरे ये चीजें होती है। जैसे हमें लगा 100 ऑर्डर आ रहा है 200 ऑर्डर आ रहा है, देखो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है जैसे 200 ऑर्डर आ रहे हैं, मालूम पड़े 1000 ऑर्डर का, अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप नहीं जाना चाह रहे तब भी 1000 ऑर्डर पे, तो वो गलत है। अब जैसे जैसे हम 1000 पे आए तो हम सोचते थे अब 3000 पे जाना है, 3000 पे आए तो हम सोचे 6000 पे जाना है। अब वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अब हम 10,000 पे, तो हमें लगता है 15,000 टच करना है हमारे को, तो वो चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती अंदर तो से। कैसे बढ़ाते कैसे हैं? बढ़ाने का सिंपल फिल कैसे हो आप जाता है? मार्केट के अंदर स्टडी करना है आपको, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, कौन से कस्टमर है आपके, टारगेट ऑडियंस क्या है, आप लिस्ट करो। वो हजारों लोग हैं आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आपकी लाइफ में पैसे की क्या वैल्यू है? सर पैसे की वैल्यू आपको हमेशा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम जॉब करते थे तो पैसों की वैल्यू हमारे को यहाँ तक लेकर आई है। अगर पैसों की वैल्यू नहीं रहेगी, जैसे मान लो अगर आज कमा रहे हैं जो उड़ाए जा रहे हैं, बार बार उड़ाए जा रहे हैं, वैल्यू नहीं रहेगी तो सप्लायर भी आपको नहीं कनेक्ट कर पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना कि आज अगर मान लो हम जो भी कमा रहे हैं XYZ, अगर उसको उड़ाए जा रहे वैल्यू नहीं दे रहे, इनपुट आप डालो बिजनेस के अंदर, आप अपनी लाइफ भी जियो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं घूम Enjoy भी नहीं करना है, जाना है, हाँ। एंजॉय भी नहीं करना, एंजॉय करो। जैसे मैं आपको बताया, एक लीज है लाइफ, 80 साल 70 सही साल बात है। किसी की, हाँ। कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा। बहुत कम रेयर केस है जो 85-90 साल जी जाते हैं। बिल्कुल, पहले के लोग जी जाते थे। अब 30 साल तो यही सोचते सोचते हो गई क्या कि करना क्या करना है, क्या नहीं करना। सही बात। तो बची हुई लाइफ को तो एंजॉय करो। काम एक पार्ट अलग है जो चलता रहना चाहिए, उसको अपना आप चलाओ, अपना काम जैसा आपको बढ़ाना है, जितना आपको पहुंचाना है कि हाँ भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो आप उतना काम कर लो। पर वहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है तो आप ग्रोथ भी करते रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो। तो कैसे आप काम के अलावा कैसे आप मैनेज करते हैं एंजॉयमेंट को भी? देखो अब तो ये चीज़ें, पहले तो बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं हो पाता था। जब से टीम हर चीज़ में हुई है तो अब सिर्फ परचेज मेरे हाथ में रहता है। हाँ। जैसे भैया प्रोडक्शन संभालते हैं, सेल संभालते हैं, हमारे टीम के अंदर भानु है वो पूरी लिस्टिंग संभालते हैं।
कैटलॉगिंग संभालते हैं, अकाउंट्स टीम अलग बना रखी है। तो अब सीधा ये कनेक्शन आपको कैसे बिल्ड करना है। ओके। कनेक्शन आपके अच्छे रहेगी, आपका पॉजिटिव अगर इनपुट रहेगा तो आपके कनेक्शन जैसे बिल्ड हो रहेगा, आपका ब्रांड बढ़ता रहेगा, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती रहेगी। अब मुझे हर दिन नए परचेजर से कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, क्या डील करनी है, क्या मैं और भी प्रोडक्ट इसको और भी बॉटम लेके जा सकता हूँ, या अच्छे प्रोडक्ट को और भी किस रेंज के अंदर Correct, बेचना है। तो मार्केट के अंदर स्टडी करते रहो सिर्फ, और राइट। संडे अपना एंजॉय करो। सैटरडे संडे आप एंजॉय करते हैं? बिल्कुल, सैटरडे संडे आप एंजॉय करो। क्या करते हैं 5 आप दिन ऐसा? आप हैं क्या करते हैं आप? कुछ भी, बस आउटिंग हो गया, जैसे अच्छा। वाइफ के साथ कभी आउटिंग हो गई, Okay. फैमिली के साथ जाया है, हम्म। इस तरीके से। और जैसे लाइबिलिटीज आपने कुछ लिया हुआ है, गाड़ी वगैरह कुछ खरीदा हुआ है आपने? हाँ, हमने एक टाटा कर्व ले रखी है सर, अच्छा। और एक वरना है। हाँ, तो ऐसा मन Simple. नहीं होता कि मैं भी रोल्स रॉयस वगैरह खरीदूं? नहीं नहीं, वो हम यूट्यूबर और ये नहीं है ना, तो मुझे उससे व्यूज पाया। व्यूज के पैसे मिले, सही बात। कि मुझे उसको दिखाने के पैसे मिले। राइट। यहाँ रोल्स रॉयस और ये लाके क्या करना है हाँ, भाई। एक अगर आपकी स्टेज आ चुकी है तो आप सब खरीदो, सब खरीदो। उसमें दिक्कत नहीं है। पर वहाँ पे मुझे कोई व्यूज का थोड़े ना पैसा मिल रहा है कि मैंने आज ये क्या खरीदा, बात आज है। मैंने वो खरीदा। कभी ऐसा फील हुआ कि यार चीजें स्टक हो गई हैं, या हाँ, ये तो देखो फेलियर जैसा फील हो रहा है? होता है बिजनेस के अंदर, ये चीज तो आएगी आएगी। कई बार ऐसे मन होता है यार, ऑर्डर मान लो कई बार ऐसे होता है आते नहीं है, कई बार अकाउंट स्टक हो जाता है। प्रॉब्लम तो सोल्व होती है, लेकिन जो पर डे आपके एक्सपेंसेस है वो रनिंग रहते हैं, उसको आप नहीं रोक सकते। सही बात है, इतनी बड़ी टीम है तो सैलरी और देनी है। हाँ, उसको आप नहीं रोक सकते। आपको लग रहा है कि आपके टीम की 10 तारीख से पहले सैलरी देनी है, तो वो प्रेशर रहता ही रहता है बिजनेसमैन के माइंड के अंदर, कि मुझे ये करना ही करना है। मान लो लोन की लाइबिलिटी होगी, कुछ भी लाइबिलिटी हो, सप्लायर की पेमेंट की लाइबिलिटी हो, चाहे किसी भी लाइबिलिटी हो, ये टेंशन तो बिजनेसमैन के दिमाग में हमेशा रहेगी ही रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे, रिस्क भी उतनी बढ़ेगी, लाइबिलिटी भी उतनी बढ़ेगी, और टेंशन भी उतनी बढ़ेगी। अब उसको कैसे मैनेज करना है, आप में वो इतना है, रिस्क उठाने जितना पावर है, आप उतना ही उठाओ जितना आप रिस्क कवर कर सकते हो। कभी गिव अप करने का ऐसा सीन हुआ कि गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं? हुआ था 2020, जैसे इनिशियल हमने 2000 कोविड का टाइम आ गया था हमारे टाइम पे, जब हाँ, स्टार्ट करा था, सबसे बुरा तो फेज। सबसे बुरा फेस हमारे लिए वही था। और उधर से हम उभर के निकले तो एक अलग ही एंकरेज आया कि हाँ भाई हम कर सकते हैं अब। क्योंकि उस समय आपको मालूम है पूरा 6 महीना 7 महीना बंद, पेमेंट स्टक होना, स्टॉक पड़ा रह जाना, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उस समय हमारा मार्केट में माल फंसा हुआ था, वो एकदम से सडन हुआ था कि आज रात से लॉकडाउन हो गया, तो वो सब कुछ रुक गया था, खास करके ऑनलाइन वाली सारी चीजें रुक गई थी। रुक गई थी। फिर बाद में 1 महीने के बाद स्टार्ट हुआ में था चाइनीज offline। ऐप बंद हो गई थी, जैसे क्लब फैक्ट्री वगैरह था, हम उस पे भी सेल करते थे, अच्छा, तो हाँ। वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। Shein रातों वगैरह रात होता था, और रातों रात Club ऐप उड़ Factory ये गई सब होता था। कि ओके। भैया ऐप ही नहीं है। हम्म। तो वो प्रॉब्लम तो काफी आती है। देखो लाइफ के अंदर जब तक प्रॉब्लम आएगी ना, उससे सीख के आगे बढ़ो। फिर प्रॉब्लम आई, फिर उससे सीख के, अब आपने ये तो फेस कर ही लिया, इस कोविड से बुरा क्या है, उससे भी बुरा आ रहा है, उसको फेस करके आगे निकल जाओ। बस मेन चीज ये है आप में रिस्क उठाने कितना है, क्योंकि ये तो बार बार आएगी चैलेंजेस, यार आज गिव अप कर देता हूँ मैं, अब मेरा मन नहीं है बिजनेस करने का। जैसे इस साल कई बार कहीं ऐसी रील भी आ रही है, कहीं मार्केट में हमारे पास भी ऐसा है कि इस बार दिवाली का सीजन कम रहा है, जो 5x 6x की ग्रोथ होती है वो नहीं मिल पाई, लोगों का माल पड़ा रह गया। तो ये तो देखो चलता रहा है, Dead ये stock पार्ट होते ऑफ हैं यहाँ पे? लाइफ है। डेड स्टॉक होता है, हर बिजनेस के अंदर होगा। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? या तो आप उसको कस्टमर को एंड ऑफ फायदा दे दो। अच्छा। अगर जैसे मान लो आपके पास कुछ डेड स्टॉक रह गया, तो एंड कस्टमर को फायदा ही दे दो कि जैसे मान लो लिक्विडेट कर लो उसको, जो आपकी प्रोडक्ट है 200 300 400 500 प्रोडक्ट जो आपका है, उसको देके आप नया लिया हो जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, तो उससे आप कस्टमर को फायदा दे दो, जिससे आपके ब्रांड भी बन जाएगा। यार मुझे ये चीज इतने की मिल गई, बाजार में इतने की मिल रही थी, एक बार के लिए मुझे इतना ऑफर मिल गया, तो उसको सेल में पार्टिसिपेट कर लो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो उसके अंदर कस्टमर को अगर फायदा दोगे तो आपके ब्रांड के लिए बेनिफिट है। ओके। अगर भगवान न करे कि ऐसा कुछ कभी हो, एग्जाम्पल के लिए चीजें जीरो हो जाती है, वापस से क्या आप वो चीजें करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पहले जीरो से स्टार्ट करा था हमने, 10,000 की सैलरी से अगर स्टार्ट करा था तो वापस वो फेज तो देखा हुआ ही है ना। क्या बात है। वो फेज तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि एकदम यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये तो हर आप कोई सा भी अभी आप किसी का भी बिजनेस देखोगे, ऊपर जाएगा नीचे तो आएगा ही आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर सस्टेन कितना चल अप्स रहा एंड है, डाउन रहेंगे। अप डाउन रहेगी ही रहेगी, हर बिजनेस में रहेगी। जैसे मेरी ऑडियंस में अगर किसी को करोड़पति बनना है, मिलियनियर बनना है, हम्म। क्या आप टिप देना चाहोगे, कैसे बनेगा? करोड़पति बनने का सिंपल से फंडा है, अपनी एक तो नीयत साफ होनी चाहिए। ओके। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी नीयत क्या है उस बिजनेस को लेकर, कि कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या किसी को सपोर्ट कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी नीयत क्या है, ईमानदारी है कि हाँ नहीं? ईमानदारी है या नहीं है। दूसरी चीज, आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो इनिशियल तो आपको 6 महीने 8 महीने लगेगा कि मैं इसको बंद करके वापस जो करना है वो कर लेता हूँ, या फिर आप ऐसा हो सकता है
धीरे धीरे ही ग्रोथ मिलेगी। एक साथ आप 100 सीढ़ी या 10 सीढ़ी एक साथ छलांग नहीं मार सकते, एक एक स्टेप टू स्टेप होएगा। बस स्टेप टू स्टेप पे आपके पास मेंटोर होना ज़रूरी है। हमारे पास वो नहीं था। 3 साल तक तो हम काफ़ी अनबैलेंसिंग चीज़ हो गई थी। जब से हमने मेंटोर रखा है कि एक मेंटोर लाइफ के अंदर चाहिए ही चाहिए, जो आपको गाइडेंस दे। ओके। जैसे मान लो अब मैंने ग्रेजुएशन करी है, तो मुझे इतनी गाइडेंस नहीं थी कि मुझे अभी कौन सी फर्म बनानी है, प्रोप्राइटरशिप बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड हाँ। बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड के क्या फ़ायदे हैं, प्रोप्राइटरशिप के क्या फ़ायदे हैं। तो इसके अंदर जैसे अभी हम मान लो प्राइवेट लिमिटेड उस समय करे होते तो काफ़ी ज़्यादा हमें क्या उस समय फीडबैक मिलता हुआ लगती। तो वो चीज़ है, आपकी मेंटोर अच्छा रहेगा तो आपको गाइडेंस देता रहेगा। मेंटोर होना लाइफ में ज़रूरी है, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे आपके कोई गुरु हो, मतलब जिसको भी आप इंस्पायर हो कि ये मेरे मेंटोर है। सही मेंटोर चुनना ज़रूरी है। ऐसे नहीं बाजार के अंदर आपने चुन लिया हाँ ये मेरे मेंटोर है, रील से इंस्पायर हो गए कि ये मेरे मेंटोर है। आपको चेक करना पड़ेगा वो आपके लिए है या नहीं है। सही में वो काम कर रहे हाँ हैं बिल्कुल, कि मैं गलत पाथ पे चल रहा हूँ तो आप उसको अंदर का बताओगे भी कि मैं ये गलत हो चुका मेरे साथ। राइट। तो वो हाँ कि आप यहाँ जाइए या इस पाथ पे जाइए। तो मेंटोर होना जरूरी है लाइफ के अंदर। और जितने भी लोग आगे बढ़े सबके पास मेंटोर है। सब अपनी गाइडेंस लेंगे उनसे कि हमें ऐसा करना है, आगे ऐसा है, क्या ये सही है या ये गलत है। डिसीजन तो आपको लेना है, लेकिन वो एक सपोर्ट कर देती है आपको। आपका डेली का रूटीन क्या होता है? डेली का रूटीन हमारा ये है, देखो सुबह उठना जल्दी, फिर कितने बजे उठ जाते हैं आप? 6:37। अरे वाह, इतना जल्दी उठ जाते हैं। ये हमारा 6:30-7 बजे तो जनरली उठना है। फिर नहाना, उसके बाद जैसे वॉक वगैरह हो गया, फिर मंदिर प्रायोरिटी है कि हाँ मंदिर जाना ही जाना है। उसके बाद आते हैं 10 बजे ऑफिस। 10 बजे के बाद हमने एक मंडे टू मंडे कर रखा है, एवरी मंडे चेक लिस्ट। जिसने जो काम करा है, जो जो हमारे सब पे, जैसे हमने एक शीट बना रखी है एवरी डे की, किसको क्या काम दे रखा है उस पर राइट लगा हुआ है। आज का दिन तेरा कैसा गया, हाँ। एम्प्लॉयज़ के लिए भी। जिस दिन बुरा गया तो हम पूछते हैं इस दिन बुरा क्यों गया, उसकी परेशानी, क्योंकि वो भी हमारी टीम। अगर हम उनको टीम की तरह नहीं समझेंगे तो वापस प्रॉब्लम सही हमारे बात। लिए। तो हमने एक 7 डे शीट बना रखी है। हर 7 डेज को हम वो चेक करते हैं कि टीम को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन टीम को खुश रखना भी बहुत जरूरी है। सही बात। आप जैसे अपने टीम को बोनस वगैरह भी देते रहेंगे हाँ समय समय पे? हाँ। ईयरली उनका इंक्रीमेंट रहता है और एज पर परफॉर्मेंस फिर बोनस रहता है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड मिलेनियर इन डिफेंडर, हालांकि इनको डिफेंडर में हमने नहीं बिठाया, मैं खुद दिल्ली से इनके पास आया हूं, तो मैंने सोचा एक एपिसोड मैंने किया है सतीश के वीडियोस के लिए और एक एपिसोड मिलेनियर इन डिफेंडर के लिए। क्वेश्चंस हमने अलग रखे हैं। अगर इनके बिजनेस के बारे में और डिटेल से जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो सतीश के वीडियो चैनल पे आ चुका होगा, उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।